नमस्कार। मध्य प्रदेश का सबसे ज्यादा देखा जाने वाला डिबेट शो यानी फेस टू फेस मध्य प्रदेश में आपका बहुत बहुत स्वागत है। राहुल गांधी की पदयात्रा मध्य प्रदेश में 6 दिन पूरे कर चुकी है। इस दौरान कांग्रेस और भाजपा में हाई वोल्टेज पॉलिटिक्स हो रही है। राहुल गांधी बार बार ऑपरेशन लोटस पर निशाना साध रहे हैं। महंगाई पर राहुल कहते हैं कि जनता की जेब से पैसा किसी और की जेब में जा रहा है और फिर बीजेपी से विधायकों की जेब में जाता है। हम इस बयान और इसके मायने तलाशेंगे, लेकिन पहले अपने दर्शकों को और अपने मेहमानों को एक रिपोर्ट दिखा देते हैं, उसके बाद करते हैं एक जोरदार बहस। वही पैसा जो आपकी जेब में से आपकी जेब में जाता है और आपकी जेब में से आपकी जेब में जाता है और फिर आपकी जेब में से आपकी जेब में जाता है, बीजेपी में जाता है, फिर विधायकों की जेब में जाता है और सरकार गिरा देता है। मध्य प्रदेश में राहुल गांधी की यात्रा के दौरान एक बार फिर सरकार के तख्ता पलट को कांग्रेस मुद्दा बना रही है। राहुल गांधी महंगाई के बहाने आम लोगों की बात करते हैं, लेकिन उनका टारगेट भारतीय जनता पार्टी रहता है। राहुल कहते हैं कि यूपीए के समय जो सिलेंडर 400 का था वो अब 1100 का है। ये पैसा गायब नहीं होता, ट्रांसफर होता है आपकी जेब से किसी और की जेब में, फिर ये बीजेपी से ये पैसा विधायकों की जेब में जाता है। करोड़ों रुपए दिए हैं। जिस सरकार को आपकी आवाज ने चुना उस सरकार को बीजेपी ने खरीद कर उस सरकार के लोगों को खरीदा। अगर ये भ्रष्टाचार नहीं है तो क्या भ्रष्टाचार है? राहुल गांधी की इस बयान पर बीजेपी तिलमिला गई है। बीजेपी ने पूछा है कि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, फिर वहां अस्थिरता क्यों है? रही बात मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार गिरने की, तो इसके लिए बीजेपी ने तत्कालीन कमलनाथ सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया। भ्रम और छल कपट के आधार पर कोई सरकार बनी और 15 महीने के अंदर जो दुरावस्था का दौर मध्य प्रदेश के अंदर आया, भ्रष्टाचार में आकंठ डूबी हुई सरकार, हर गरीब के हक और अधिकार को छीनने वाली सरकार कमलनाथ के नेतृत्व में दिग्विजय सिंह के इशारे पर जो चल रही थी। मठाधीश बनकर नए नए लड़कों को कुचल रहे हो एक दूसरे पर। राजनीति के मध्य प्रदेश में भी यही हो रहा था। कांग्रेस की सरकार को कोई दूसरा नहीं गिराता। कांग्रेस की सरकार अपने ही पाप के बलबूते बोझ में दब पर गिर जाती है। इस बीच राहुल गांधी ने बीजेपी पर यह भी आरोप लगाया कि उनकी इमेज खराब करने के लिए बीजेपी करोड़ों रुपए खर्च कर रही है। बहरहाल भारत जोड़ो यात्रा को कांग्रेस भले ही गैर सियासी करार दे, लेकिन राहुल के भाजपा संघ और बीजेपी सरकार पर तीखे हमलों ने मध्य प्रदेश की सियासत को गरमा दिया है। ऐसा लगता है कि भारत जोड़ो यात्रा में उठाए जा रहे मुद्दे को कांग्रेस 2023 में चुनाव भेदी तीर के रूप में इस्तेमाल करेगी। सुधीर दंडोतिया, IBC 24, भोपाल। के सवाल पर जो राजनीति में बवाल मचा है और इसी पर आज फेस टू फेस मध्य प्रदेश की एक बड़ी बहस आयोजित की गई है। प्रहलाद कुशवाहा भारतीय जनता पार्टी के फायर ब्रांड प्रवक्ता हैं, वो इस वक्त फेस टू फेस मध्य प्रदेश की टीम के साथ जुड़े हैं और अजीत भदौरिया जी कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो आज हम अपने सवाल पर पहले आ जाते हैं। राहुल के सवाल भाजपा के लिए बनेंगे चुनौती? क्या यह सवाल आगे हो सकता है? राहुल के सवाल भाजपा के लिए क्या चुनौती होंगे जो सवाल उठा रहे हैं? क्या मध्य प्रदेश में जो आने वाला विधानसभा चुनाव है उस पर कुछ असर करेगा? महंगाई और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर बीजेपी को क्या यह घेरने की कोशिश है? यह हमारा दूसरा और अहम सवाल है। और तीसरा अहम सवाल, टिकाऊ और बिकाऊ के मुद्दे को नहीं छोड़ना चाहती है कांग्रेस और 2023 में विधायकों की खरीद फरोख्त का मुद्दा प्रमुख रूप से है। तो ये आज के हमारे अहम सवाल हैं। महंगाई और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर बीजेपी को घेरने की कोशिश है, टिकाऊ और बिकाऊ के मुद्दे को नहीं छोड़ना चाहती है कांग्रेस और 2023 में विधायकों की खरीद फरोख्त प्रमुख मुद्दा है। तो दोनों मेहमान से परिचय मैंने आपका करा दिया, प्रहलाद कुशवाहा जी और अजीत भदौरिया जी। अजीत जी, पहले आप ही से मेरा सवाल है। आप कह रहे हैं कि जनता की आवाज, जो जनता की आवाज बना उसको नकार दिया और खरीदने वाली सरकार बन गई। किसने खरीदा, कैसे खरीदा, यह भी तो आप बताइए। जब कोई खुद चला जाएगा दल छोड़कर तो क्या उसको खरीदना कहा जाएगा? आपके 2 मिनट शुरू होते हैं। देखिए आदरणीय राहुल जी, आप देखेंगे जो सत्ता का
खरीद फरोख्त हुई, हस्तांतरण किया गया, वो सबके सामने स्पष्ट है। दिल्ली से जिस विमान को ले जाया गया उसमें भारतीय जनता पार्टी के नेता अरविंद भदौरिया, उमाशंकर गुप्ता, सुदर्शन गुप्ता लोग थे। वो सारे लोग विधायकों को भर के बेंगलुरु के रिसोर्ट्स में लेके गए। वहां पर पोजीशन पूरे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का था। इवन तत्कालीन विधायक गिरिराज दंडोतिया के और सुदर्शन गुप्ता के बीच में हाथापाई तक हुई थी, मारापीटी की नौबत आई। ये सबको वस्तुस्थिति पता है। 3 दिन तक उन लोगों को टीवी से बाहर रखा गया, बाहर से कुंडी बंद कर दी गई। उसके बाद आकर लोगों ने, जो बिके हुए लोग थे, जो गए थे, उन्होंने कई नेताओं पे आरोप लगाए कि हमारे नाम से पैसे ले लिए गए, परंतु हमें पैसे पूरे नहीं पहुंचे गए। ये अभी तक है। तो ये क्यों किया गया, आप मुझे बताइए ना। आप ये पैसे 35-35 करोड़ रुपए एक व्यक्ति को दे रहे हो एक सत्ता को खरीदने के लिए, तो ये क्यों, कहां से आ रहा है इतना पैसा? आपने, मैं तो आपके माध्यम से दर्शकों से पूछना चाहता हूं कि 2000 का गुलाबी नोट कहां गया? कब से नहीं देखा दर्शकों ने? मैंने तो भाई सालों हो गए तब से नहीं देखा। 2-3 साल हो गए, गुलाबी नोट का एक आध दिख गया तो वो बहुत बड़ी बात मानी जाती है कि अरे 2000 का नोट है आपके बीच में, लोगों के बीच में चर्चा का विषय। ये अपने आप में स्थिति है ये। और ये सब पैसा किसका है? आदरणीय राहुल जी, ये सब हमारा पैसा, सब हमसे लिया जाता है और इनको दिया जाता है। आप देखेंगे 400 रुपए का गैस सिलेंडर था, 40 रुपए का डीजल था, 70 रुपए का पेट्रोल था। ये सब बढ़ के आज डीजल हो गया 100 रुपए, पेट्रोल 125 और सिलेंडर 1150 रुपए के आसपास हो गया। इवन सीएनजी और पीएनजी गैस, जिनको अल्टरनेट ईंधन के रूप में लाई थी कांग्रेस सरकार, उनकी भी कीमतें 90-90, 94 रुपए तक पहुंचा दिया आदरणीय राहुल जी। ये पैसा किसके पास जा रहा है? उद्योगपतियों के पास। एक उद्योगपति, ठीक है, आपका समय समाप्त होता है अजीत जी। हमारे साथ प्रहलाद कुशवाहा जी भी हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। प्रहलाद जी, क्या राहुल के ये सवाल जो इंदौर से उन्होंने जनता को मैसेज देने की कोशिश की है, वो बीजेपी के लिए आने वाले समय में चुनौती बनेंगे? एक्चुअली क्या है राहुल जी, हाल ये है कि कांग्रेस पार्टी को वही चीजें नजर आती हैं जो उनके सत्ता के समय में हुई हैं। उनको लगता था कि भ्रष्टाचार का पैसा कांग्रेस पार्टी जिस प्रकार से अपने पास रखती थी, डायरेक्ट रूप में जिस देश में इतने बड़े बड़े घोटाले हुए, ए से लगा के जेड तक घोटाले हुए, और कांग्रेस पार्टी उन घोटालों में सीधे तौर पर शामिल रही है। तो अब भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इस देश के अंदर, चाहे प्रदेश में शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में इस प्रदेश के अंदर जिस प्रकार से सरकार चल रही है, और सभी हितग्राहियों को जो वंचित है, अंतिम पंक्ति पर व्यक्ति जो जरूरतों पर, अपनी उम्मीदों पर नजर रखे हुए था कि मुझे ऐसी कोई सरकार आएगी जब मेरे बारे में चिंता करेगी, तो राहुल गांधी जी को आज ये ऐसा नजर आ रहा है कि अरे गरीबों को घर मिल रहा है, रसोई गैस के कनेक्शन मिल रहे हैं, और रोजगार मिल रहा है लोगों को, महिलाओं को सम्मान मिल रहा है, अलग अलग वर्ग के लोगों को उनके महापुरुषों की सम्मान दिया जा रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ही ऐसा क्यों हो रहा, हम लोग क्यों नहीं कर पाए? अरे बाबा, नियत नहीं थी राहुल बाबा जी, इनके राहुल गांधी जी के दिमाग में, चाहे इनके पुरखे रहे हों। देखिए, बहुत स्पष्ट सी बात है, ये अपरिपक्व नेता हैं, इनको क्या बोलते हैं इनको खुद ही नहीं समझ में आता है। बाद में ये कह देते हैं अपने नेताओं से, यार क्या बुलवा दिया मुझको तो समझ में नहीं आ रहा कि मैंने क्या बोला। बाद में हंसी ठिठोली करते हैं। मुझे कांग्रेसी मित्र बता रहे थे, मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस के नेताओं को ये जरूरत है समझने की कि इस देश की जनता के लिए हम राजनीति करते हैं, और जिस प्रकार से बचकानी बयान राहुल गांधी जी देते हैं, मुझे तो तरस आता है, और इसी कारण से वो अमेठी से चुनाव भी हारे। तो देखिए, मुझे ऐसा लगता है आने वाले समय में राहुल गांधी जी साउथ को छोड़कर भी किसी अन्य सीट को ढूंढने के लिए जाएंगे। ठीक है सर, प्रहलाद जी आपकी बात हो गई 2 मिनट में। देखिए अजीत भदौरिया जी, प्रहलाद जी ने जो 2 मिनट में बात कही उसका लब्बलुआब मैं बताता हूं। बीजेपी इस देश में जनता के लिए काम करती है, और कांग्रेस जैसी राजनीति करती आई है, उसे दिखता आज यही है, उसको लगता है कि आज भी वही हो रहा है। और तीसरी अहम बात कही है अपरिपक्व नेता की। ये 3 बातें प्रहलाद कुशवाहा जी ने कही है। आपकी बारी। देखिए राहुल जी, आप देखेंगे राहुल गांधी परिवार के पुरखों के ऊपर बात करी इन्होंने। देश आजादी से पहले और आजादी के बाद हजारों करोड़ रुपए की संपत्ति उन्होंने देश के नाम कर दी, जिसमें इलाहाबाद के आनंद भवन
और दूसरे अनेकों संपत्ति है, पहली बात। दूसरी बात, आप देखेंगे ये वही राहुल गांधी जी हैं जब यूपीए के सांसद थे, कांग्रेस के सांसद थे, 72,000 किसानों का कर्जा एक आवाज में मनमोहन सिंह की सरकार ने माफ किया था। आज तक देश के इतिहास में नहीं हुआ, राहुल गांधी जी की पहल थी। 27 लाख किसानों का कर्जा मध्य प्रदेश में आदरणीय कमलनाथ जी ने माफ किया। 15 महीने के अल्प शासन काल में स्वयं भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा में स्वीकार किया। आप देखें। और दूसरी बात, 70 साल में भैया 40 रुपए से डीजल पहुंचा, 70 रुपए पेट्रोल पहुंचा, 400 रुपए सिलेंडर पहुंचा। तुमने ये सब चीजें 7-8 साल में 125 रुपए पेट्रोल, 100 रुपए डीजल और प्रहलाद जी कह रहे हैं कि सिलेंडर पहुंचा दिया। ये कह रहे हैं स्थिति कर रहे हो कि मैं एक चीज, महंगाई लगातार बढ़ रही है, लगातार महंगाई बढ़ रही है और आपकी जेब से पैसा निकलकर दूसरे की जेब में, फिर विधायकों की जेब में जाता है, ये आरोप है। एक मिनट अजीत जी, हाँ तो पूरी बात आ जाने दीजिए, लंबी बहस है। वो सब चीजें वही भ्रष्टाचार में डूबे हुए लोगों को सिर्फ भ्रष्टाचार नजर आएगा। आज इस मध्य प्रदेश के अंदर आप देखेंगे जो प्रति व्यक्ति आय थी 2003 के पहले 13,000 रुपए प्रति व्यक्ति आय थी, आज 1,37,000 प्रति व्यक्ति आय है। इस मध्य प्रदेश की विकास की जो रफ्तार थी -4% विकास की रफ्तार थी, आज 19.74 की मध्य प्रदेश की विकास की रफ्तार है। तो ये कांग्रेस के मित्रों को नहीं दिखाई देगा। अजीत जी, एक मिनट अजीत जी, देखिए उन्होंने आपके सवाल का जवाब ऐसे दिया है कि एक वक्त 13,000 आय हुआ करती थी औसत आय, और आज 1 लाख से ऊपर है, और आपको महंगाई दिख रही है। आज मध्य प्रदेश के अंदर बच्चा पैदा होता है राहुल जी 52,000 रुपए का कर्जा लेके पैदा होता है। मालूम है इनको? इतना बड़ा कर्जदार बना दिया मध्य प्रदेश को अंदर। 2-2 हजार करोड़ रुपए हर सप्ताह में लेने पड़ रहे हैं शिवराज सिंह जी की सरकार को कर्जे के रूप में। तो कहां कर्जा पहुंच गया है, आप ये भी तो देखिए। प्रहलाद जी, फर्जी आंकड़े पेश कर दिए, किसको? एक मिनट, इसका जवाब प्रहलाद जी देंगे। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार अगर कर्जा ले रही है, वो प्रदेश के विकास के लिए ले रही है, वो लाडली लक्ष्मियों के कोई प्रदेश के विकास के लिए नहीं ले रही। महाकाली पैसा खर्च कर रही है, मध्य प्रदेश के विकास में प्रधानमंत्री का जन्मदिन मनाने को खर्च कर रही है। और ये आज हम अमित शाह ग्वालियर में आए, इनके पैसा में खत्म कर रही है। कोई धरातल पर काम नहीं हो रहा। विकास के नाम पे लोगों के पेमेंट रुके हुए हैं, निर्माण कार्यों के पेमेंट नहीं हो रहे। आप देखेंगे बुरी बद से बदतर स्थिति है मध्य प्रदेश की। कर्मचारियों को जो वेतनमान मिलना चाहिए वो वेतनमान नहीं लगे, कर्मचारियों का नियमितीकरण नहीं हो पा रहा। ये स्थिति आके खड़ी कर दी मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह की सरकार ने। अरे कैसी स्थिति खड़ी कर दी बताइए? आपके सवालों का जवाब देंगे प्रहलाद जी। तो प्रहलाद जी ऐसे नेताओं में जो सवालों से भागते नहीं, बंद किया था। कैसी स्थिति खड़ी की बताइए आप? की सरकार आई थी, कहां गए आपके राहुल गांधी जी जो कहते थे 4,000 में भत्ता दूंगा रोजगार में? 15 महीने रहे, एक खन्नी रुपया नहीं दिया, एक खन्नी रुपया नहीं दिया। पीएम आवास आपने रोक रखे थे। आपने कहा कि हमारे देने के लिए गरीबों के लिए पैसे नहीं है हमारे पास, तो आपने गरीबों के पास रोक दिए थे। क्या बात करते हैं आप बात करते हैं, आप बात करने लायक है, आप मुंह दिखाने लायक है। राहुल गांधी जी इंदौर के अंदर जाते हैं और इस मध्य प्रदेश में इंदौर के लिए एक जो गौरवपूर्ण है अहिल्याबाई की मूर्ति पर नहीं जाते हैं, क्या माल्यार्पण करने के लिए जाते हैं? क्या राहुल गांधी जी, क्या दूरदर्शिता है? ये माल्यार्पण देखो, मूर्तियां देखो, उसके देखो इसलिए कि आप लोग जो है ना, आप लोगों को अच्छा नहीं लग रहा है इस मध्य प्रदेश के अंदर। अच्छा नहीं लगेगा कि लाडली लक्ष्मियों को 43 लाख इस मध्य प्रदेश के अंदर हमने बच्चियों को लाडली लक्ष्मी बनाया है। हमने सुनिए, अरे सुनने का मात्रा रखिए, अगर सुनने की हिम्मत नहीं है तो बताया। एक मिनट अजीत जी, अजीत जी प्लीज, और प्रहलाद जी एक मिनट बात सुनिए। देखिए जो आरोप आप लोग लगा रहे हैं जनता के बीच में जाके कि पैसों से विधायकों को खरीद लिया, उसका कोई सबूत होगा? जैसे अधिकारी और कर्मचारी को लोकायुक्त पकड़ लेती है सबूत के साथ, तो क्या आपके पास कोई सबूत है? आपने कभी रखा कि आपके जो पूर्व कांग्रेसी नेता थे उनकी महत्वाकांक्षा थी? इसका जवाब अजीत जी, क्योंकि पब्लिक डोमेन में आपने रखा है इस बात को। देखिए आदरणीय राहुल जी, जो लोग गए थे उन्होंने बाद में स्पष्ट करा, उनके ऑडियो वायरल हुए, वीडियो वायरल हुए कि हमें इतने पैसे देने का वादा किया गया था, इतने पैसे दिए गए। ये सबके सामने पब्लिक डोमेन में सब, आपने भी वीडियो देखे होंगे, आपने भी ऑडियो सुने होंगे उन सब लोगों के, ये पब्लिक डोमेन में है।
35 करोड़ रुपए के एक विधायक का सौदा हुआ था। ये स्थिति है। कुछ लोगों को कम मिले, कुछ लोगों को बहुत ही कम मिले। ये स्थिति है। जो वादा किया था उसकी पूर्ति नहीं हो पाई। प्रहलाद जी, पूरे पब्लिक को मालूम। एक मिनट, आप प्रहलाद जी की बात बताइए। बेंगलुरु के रिसोर्ट्स में भारतीय जनता पार्टी के नेता ले जा रहे हैं, तो क्यों ले जा रहे हैं भैया? ठीक है, प्रहलाद जी इसका जवाब देंगे। प्रहलाद जी, देखिए, इनके पास मैंने पहले भी कहा, ये भ्रष्टाचारी लोग हैं। इनको चारों तरफ भ्रष्टाचार नजर आता है। अगर देश बेच दिया, कमलनाथ जी के ये भ्रष्टाचारी है तो आप सुनते नहीं हो। अजीत जी, कम से कम बात तो सुन लीजिए। प्रहलाद जी कह क्या रहे हैं वो सुन लीजिए। प्रहलाद जी जो कह रहे हैं वो सुन लीजिए। मैं बारी दूंगा, इसीलिए आप दोनों को बुलाया है, बस इसीलिए वो कह रहे हैं, सुन लीजिए प्लीज। देखिए, मैं कह रहा हूं कि इनके पास ना कोई सबूत है, ना किसी प्रकार का विषय है, ना भारतीय जनता पार्टी इस प्रकार के कृत्यों पर विश्वास करती है। एक भ्रष्टाचारी लोग हैं कांग्रेस के लोग। इनको चारों तरफ भ्रष्टाचार, लेन देन, मार काट, चारों तरफ यही नजर आएगा। और यहाँ पर ये सौहार्द बिगाड़ने के लिए राहुल गांधी जी घूम रहे हैं, ना कि यहाँ पे पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हैं इनकी रैलियों में। और ये जिस प्रकार से यहाँ पे देश विरोधी ताकतें इनके साथ घूम रही है, ये भारत जोड़ने के लिए, भारत तोड़ने के लिए निकले हुए। एक बड़ा आरोप लगाया है प्रहलाद जी ने। अजीत जी ये कह रहे हैं कि सौहार्द बिगाड़ने के लिए यात्रा हो रही है। एक बड़ा आरोप लगाया है IBC 24 के जरिए। इस यात्रा का सुनिए, राहुल जी, सौहार्द बिगड़ रहा है इस यात्रा का। और इस यात्रा से राहुल जी को पहले धमकी मिल चुकी पत्र के माध्यम से। उसके बाद कहां गई सुरक्षा? अगर मध्य प्रदेश राहुल गांधी को सुरक्षा देने में फेलुअर है तो गृह मंत्री का इस्तीफा ले लो, मुख्यमंत्री का इस्तीफा ले लो। फेलुअर तो मध्य प्रदेश सरकार है ना। राहुल जी को क्यों नहीं सुरक्षा दे पा रही? पर्याप्त सुरक्षा देना चाहिए मध्य प्रदेश सरकार को। अजीत जी, तो मध्य प्रदेश की जनता को बताइए, 6 दिन से यात्रा तो मध्य प्रदेश में ही है। परिंदा भी पर नहीं मारा, गृह मंत्री ने कहा था। उन्होंने यात्रा से पहले कह दिया था कि परिंदा भी पर नहीं मारेगा, डंके की चोट पे कहा था। तो 6 दिन तो यात्रा हो गई। हाँ, फिर ये क्यों कह रहे हैं? अभी भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने ही कहा ना कि देश विरोधी ताकतें उसमें घुस रही हैं। अब देश विरोधी ताकतें अगर उसमें चल रही है तो ये बोलिए ना, सरकार ठीक की है। ओके, राइट। सरकार की है कि अब नहीं ये है? जवाब लेते हैं। आप बताइए मेरे। प्रहलाद जी, जब आपने ये कहा डंके की चोट पे कि परिंदा भी पर नहीं मारेगा, तो कैसे देश विरोधी घुस जा रहा है, आप उसे पकड़ नहीं पा रहे हैं? देखिए, राहुल गांधी जी Z+ सुरक्षा के अंदर चल रहे हैं। ये देश ने उनको सुरक्षा दी हुई है। और मध्य प्रदेश के अंदर माननीय गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्र जी ने भी कहा था कि उनकी सुरक्षा में किसी प्रकार की कोताही नहीं बरती जाएगी। लेकिन आप समझिए, ये केरल में जाते हैं तो उस पादरी से मिलते हैं जो हिंदुओं को गाली गलौज और असम्मान की बात करते हैं। लेकिन मध्य प्रदेश के अंदर आते हैं तो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे ये खुद लेकर चल रहे हैं। वहां कोई बाहरी नहीं जा रहा है, ये खुद लेकर चल रहे हैं। इस तरह का माहौल बिगाड़ रहे हैं और यहाँ पे तुष्टीकरण की राजनीति राहुल गांधी जी बहुत स्पष्ट रूप से कर रहे हैं। ये जो आपके साथ यात्रा में चल रहे हैं ना, एक मिनट अजीत जी, सवाल आगे दीजिए। जो आपके साथ यात्रा में चल रहे हैं ये वही लोग हैं, ये बीजेपी का कहना है। अरे भाई, जो एडिटेड वीडियो डाल रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, अच्छा, जिसमें साफ दिख रहा है कि दूसरे मोबाइल से रिकॉर्ड करके पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं, उन पे FIR हो चुकी हैं। अब आप देखना आने वाले समय में सब दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। तो ये तो भारतीय जनता पार्टी के लोग बौखला रहे हैं। एडिटेड वीडियो है, इंदौर में एडिटेड वीडियो है प्रहलाद जी, और उसके खिलाफ इन्होंने FIR भी लिखवाई है। हम डंके की चोट पे कह रहे हैं कि राहुल गांधी जी के साथ चलने वाले लोग पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। ये देश विरोधी, चाइना के साथ कभी खड़े होते हैं राहुल गांधी जी और कभी पाकिस्तान के साथ खड़े होते हैं। चाइना की सेना का ये लोग गुणगान करते हैं, लेकिन अपने ही देश की सेना का ये लोग अपमान करने से बाज नहीं आते हैं। ये वो है राहुल गांधी जी और ये है राहुल गांधी जी का चरित्र। बोलिए अजीत जी। देखिए, पुलवामा ये कराए नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार। पहली बार एयरबेस का ISI से इंस्पेक्शन करा रही। विश्वास ही नहीं करेंगे अपने देश की सेना पर, देश के मान पर ये कभी विश्वास नहीं कर सकते। ये सिर्फ और सिर्फ अपमान करना जानते हैं, यही इनका चरित्र है। मुआयना कर रही है, एयरबेस में सबूत जुटाने आई है पहली बार। अच्छा, एक चीज मैं समझना चाहूंगा प्रहलाद जी, ये राहुल गांधी जो इंदौर की धरती से लगातार प्रश्न खड़े कर रहे हैं, क्या आने वाले समय में ये बीजेपी के लिए चुनौती होंगे?
राहुल गांधी जी, हम तो कहते हैं कि भैया अगर चुनौती देना चाहते हैं तो गुजरात के चुनाव में नजर आना चाहिए, चुनौती देना चाहते हैं तो हिमाचल के चुनाव में नजर आना चाहिए। ये कहीं नजर नहीं आएंगे, क्योंकि कांग्रेस के ही साथियों को यह विश्वास हो गया है कि राहुल गांधी जी जहां जाएंगे वहां पर बंटाढार होगा। और बंटाढार इस यात्रा के संयोजक है माननीय दिग्विजय सिंह जी। वो जहां जहां ये लोग दोनों जाते हैं वहां वहां कांग्रेस का पतन निश्चित है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को कोई किसी प्रकार की चिंता नहीं है, यह कांग्रेस की चिंता है राहुल गांधी और दिग्विजय सिंह जी। और एक चीज और प्रहलाद जी, जो ये टिकाऊ और बिकाऊ का मुद्दा बार बार उठाते हैं, उस पर बीजेपी का क्या स्टैंड है? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि इनको किसी पर विश्वास नहीं है, ना ही अपने कार्यकर्ताओं पर विश्वास करते हैं। इतने बड़े बड़े नेता जो इनके साथ पीढ़ियों से लगे रहे हों, लेकिन इनका कभी क्या सम्मान किया, क्या उनकी कभी सुनी? अगर कोई सुनाने के लिए बोला, किसी नेता ने कहा तो इनके नेता बोल रहे चलो चलो जाओ जाओ, निकलो निकलो। ऐसे करके ये उनका किस प्रकार से उनकी इज्जत सरेआम लुटाते रहे। अगर वो लोग अपने सम्मान के लिए, इस देश की सेवा करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के साथ है, तो कांग्रेस की पेट में मरोड़े निकलना स्वाभाविक सी बात है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया प्रहलाद कुशवाहा जी और अजीत भदौरिया जी, फेस टू फेस मध्य प्रदेश की इस बड़ी बहस में हिस्सा लेने के लिए। तो राहुल गांधी के जो सवाल थे उसमें भारतीय जनता पार्टी का जवाब आपने फेस टू फेस मध्य प्रदेश के जरिए सुना। उन्होंने कहा कि हमारे लिए आने वाले चुनाव में किसी तरह की कोई चुनौती नहीं है, और कांग्रेस कह रही है चुनौती तो है और वक्त बता भी देगा। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद इस बहस को देखने के लिए। नमस्कार।